दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं एक ऐसी स्किल जिसकी आज तो डिमांड है ही है, साथ ही साथ अगर आप इस स्किल को मास्टर कर लेते हैं तो इसकी फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा डिमांड रहने वाली है और ये ऑलवेज हाई इन डिमांड स्किल है। तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा अंत तक देखना। ये दोस्तों एक ऐसी स्किल है जिसकी कि आज बहुत ज़्यादा डिमांड है और फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा डिमांड रहने वाली है। तो आप कहेंगे वो ऐसी कौन सी स्किल है जिसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है? तो दोस्तों वो स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। दोस्तों आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, कहीं पे भी जॉब के लिए जाते हैं, किसी से मीटिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उस जगह पे आपको कम्युनिकेशन आपकी किस तरीके की है वो देख करके आपको जज किया जाता है एंड उसी के हिसाब से आपको प्रमोट किया जाता है एंड उसी के बिहाफ पे दोस्तों आपको जज किया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरीके से सीख जाएंगे कि किस तरीके से आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है और आपको मैं पूरी तरीके से सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आपने जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखा है दोस्तों वो उनकी एक स्किल जो कम्युनिकेशन स्किल होती है दोस्तों वो उसको पूरी तरीके से मास्टर करके रखते हैं। क्योंकि आपने दोस्तों देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी प्रेजेंस से जो जब भी वो कहीं पे प्रेजेंट होते हैं तो उससे वहाँ का जो पूरा का पूरा माहौल, जो कोई एनवायरनमेंट है, पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। वहाँ पे सब लोग हैप्पी फील करने लगते हैं और सब लोगों को एक अलग तरीके की वाइब आती है उसके प्रेजेंट होने से। वो इसीलिए क्योंकि दोस्तों उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है वो बहुत अच्छी होती है, नेक्स्ट लेवल की होती है। तो वैसी ही कम्युनिकेशन स्किल आप कैसे कर सकते हैं, आप कैसे लोगों को अपने लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं इस तरीके से कम्युनिकेट करके। तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखना और अगर आप दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर देना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना वीडियो कैसा लगा। और इस वीडियो को दोस्तों अपने मित्रों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर से करना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को में आगे बढ़ते हैं। अगर आप अपने जो इस गेम है, जो आपका कम्युनिकेशन स्किल का जो गेम है दोस्तों, इसका अगर आप नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखें। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज एक्टिव लिसनिंग। दोस्तों अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको इस चीज़ को प्रैक्टिस करना चाहिए, इस चीज़ को अपनी हैबिट में लाना चाहिए, एक्टिव लिसनिंग की। दोस्तों हम क्या होता है ना कि हम जब भी कुछ भी बोलना चाहते हैं तो सिर्फ हम अपना बोलते हैं, किसी को सुनने के लिए नहीं रहते। तो दोस्तों क्या होता है कि अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा बनाना है तो ये वन वे शो नहीं होता दोस्तों, ये टू वे शो होता है। यानी कि आपको दोनों तरफ ध्यान देना होता है, ना कि सिर्फ अपनी बात बोलने पे। क्योंकि कई लोगों की हैबिट ऐसी होती है वो सिर्फ अपनी बात बोलने पे ध्यान देते हैं, अपनी ही बारे में बताते रहते हैं, अपने ही बारे में बोलते हैं और बाकी दूसरा जो पर्सन होता है उसके पर्सपेक्टिव को सुनते नहीं, उसकी बातों को समझते नहीं। वो कुछ कहना चाहता है तो उसकी बातों को कोई वो इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, सिर्फ अपनी बात बोलते हैं। तो इससे जो कम्युनिकेशन होता है दोस्तों उसमें एक बड़ा बैरियर आता है और वो एक दूसरे की बातों को फिर सुनना ही नहीं चाहते। इससे दोस्तों कम्युनिकेशन बेटर नहीं होती है। तो इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा बनाना है तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, आपको एक्टिव लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी है। जब आप दूसरों को लिसन करेंगे, दूसरों को सुनेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों इससे आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है ये बहुत अच्छी होगी। क्योंकि ये सुनना एक कम्युनिकेशन स्किल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको कि आपको मास्टर करना चाहिए। एंड इसी के साथ बढ़ते हैं नंबर 2 पॉइंट की ओर, जिससे कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत बेटर बना सकते हैं। तो नंबर 2 पॉइंट, मेंटेन आई कांटेक्ट। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल का, टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। अगर दोस्तों आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा बनाना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप आई कांटेक्ट करना सीखें। अब आई कांटेक्ट का मतलब ये होता है कि दोस्तों आपको उसकी तरफ देख करके अपने नोड को, अपने सिर को स्लोली हिलाना है एंड साथ के साथ उसको समझना है, उसकी बातों को, ना कि उसकी तरफ घूरना है। दोस्तों आपको उसकी तरफ घूरना नहीं है। कई लोग एकदम स्टैचू टाइप बैठ जाते हैं, घूरना शुरू कर देते हैं। तो अगर ये चीज़ आपको नहीं करनी है अपनी इंप्रूव करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल को, आपको क्या करना है, उसको आपको देखना है एंड समझना है एंड उसकी तरफ ध्यान से देखना है, ना कि उसकी तरफ घूरना है। तो इस चीज़ की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल दोस्तों बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी एंड नेक्स्ट लेवल की होगी। तो इसीलिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपसे आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है कि आप दूसरे की आई कांटेक्ट करें। आई कांटेक्ट से दोस्तों होगा क्या, इससे आपका दोस्तों उस पर्सन को लेकर के एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, उस पर्सन को आप पे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है और वो आपकी बातों को, आपको अपनी बात समझाता है एंड आपको अपनी बात बताता है। अगर आप उसकी बातों, अगर आप यहाँ उधर उधर देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, तो इससे उसको लगता है कि आप उसकी बात में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और वो आपको अपनी पूरी बात शेयर नहीं करता, आधी बात ही बताता है और बाकी बात छुपा लेता है। इसीलिए दोस्तों कम्युनिकेशन को बेस्ट और नेक्स्ट लेवल की बनाने के लिए आपको आई कांटेक्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जिससे कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को मास्टर कर सकते हैं और इस पर कमांड हासिल कर सकते हैं बहुत अच्छे से। एंड द थर्ड पॉइंट इज डू ओपन एंडेड क्वेश्चन, मेक ओपन एंडेड क्वेश्चन। आपको दोस्तों क्या करना है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्रिएट करने हैं, फॉर्म करने हैं। जब भी दोस्तों आप किसी से बात करते हैं तो सिर्फ आपको उसका येस एंड नो में रिप्लाई देने की बजाय
आपको क्या करना है दोस्तों, ओपन एंडेड क्वेश्चन करने हैं। जैसे कि अगर आप कोई पर्सन कहीं घूमने गया है तो आप उससे पूछ सकते हैं आपका वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा। इस तरीके के जब दोस्तों आप ओपन एंडेड क्वेश्चन करते हैं जिससे कि उस पर्सन का सामने से रिप्लाई आए, तो इससे दोस्तों कम्युनिकेशन अच्छी होती है और नेक्स्ट लेवल की होती जाती है एंड आगे मूव फर्दर एक फ्लो बन जाता है कम्युनिकेशन का। लेकिन अगर आप सिर्फ यस या नो करके आंसर देते हैं तो वो कम्युनिकेशन वहीं खत्म हो जाती है, उसका वहीं डी एंड हो जाता है। इसीलिए दोस्तों आपको क्या करना होता है, आपको एक फ्लो बना रखने के लिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अपनी कम्युनिकेशन में ना कोई गैप आए, उसके लिए ज़रूरी है दोस्तों आप ओपन एंडेड क्वेश्चन करें, बजाय इसके कि आप सिर्फ यस एंड नो में क्वेश्चन के आंसर करके उसको ख़त्म कर दें वहीं पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल को करने का, कम्युनिकेशन स्किल बनाने का। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों फोर्थ पॉइंट की ओर, जिससे कि आप अपनी जो स्किल है ये इसे मास्टर कर सकते हैं, दैट इज़ सो एम्पैथी। दोस्तों आपको क्या करना है, जो पर्सन आपके सामने है दोस्तों आपको उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना है, समझना है, उसको वैसा ही फील होना चाहिए कि हाँ भाई वो आपको कुछ बता रहा है तो आपको वो चीज़ फील हो रही है, ना कि सिर्फ आपको उसके शब्दों को नहीं समझना है, उसकी भावनाओं को। ये इससे आपका दोस्तों उस पर्सन के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड होता है एंड उसको आपकी बातें आपको बताने का मन करता है एंड वो आपके साथ चीज़ें शेयर करता है। तो इसीलिए दोस्तों कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको सीखना चाहिए, जिससे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी। जो आपके सामने पर्सन है उसके आपको क्या करना है दोस्तों, एम्पैथी दिखानी है। सिंपैथी दोस्तों अलग चीज़ है एंड एम्पैथी अलग चीज़ है। आपको सिर्फ उसके लिए सिंपैथी है तो सिर्फ वो चीज़ उसको आप फील नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर दोस्तों आपको एम्पैथी है मतलब आप भी सेम फीलिंग के साथ उसकी बात को समझ रहे हैं। इसीलिए दोस्तों इस चीज़ को आपको मास्टर करना है टू बिल्ड योर कम्युनिकेशन स्किल। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के, जिससे कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेटर बना सकते हैं। And the fifth point is being clear and concise। दोस्तों it is the most important point in communication skill। दोस्तों अगर आप बात करते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल में अगर आप किसी से कुछ बात करते हैं, अगर आप बीट अराउंड द बुश करके बात करते हैं, मीन्स अगर आप घुमा फिरा करके चीज़ें बोलते हैं तो इससे उस पर्सन को लगने लगता है कि आप हमेशा झूठ बोलते हैं। लेकिन अगर दोस्तों आप वहीं पर क्लियर एंड स्पष्ट बात बोलते हैं एंड क्लियर टू कट बात बोलते हैं तो इससे उसको पर्सन को आप पे ट्रस्ट रहता है। जैसे इससे आपके जो रिलेशंस होते हैं दोस्तों वो बेटर बनते हैं। लेकिन अगर आप वहीं पर बातें घुमा फिरा करके बताते हैं तो इससे उस पर्सन को आप पे डाउट रहता है। इसीलिए दोस्तों एक आपको अच्छी कम्युनिकेशन के लिए ये ज़रूरी है कि आप जो भी बात बोले स्पष्ट एंड क्लियर तरीके से बोलें, और इसीलिए ये कम्युनिकेशन स्किल का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है। इसीलिए आपको इसको भी मास्टर करने की नीड है अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा बनाने के लिए। एंड इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिससे कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत अच्छा बना सकते हैं। दैट इज़ नेक्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंड अदर पर्सनस पर्सपेक्टिव। दोस्तों इसका मतलब क्या है कि जब भी हम किसी से कोई बात करते हैं या किसी की कोई बात सुनते हैं तो दोस्तों सिर्फ उसको एग्री और डिसएग्री करके हमें नहीं करना चाहिए। कई पर्सन ऐसे होते हैं जो कि उन्हें लगता है कि एक सामने वाला पर्सन है जिसके लिए उनके मन में पहले से ही ये चीज़ है कि वो हमेशा सही बोलता है, तो उसकी बात को हर चीज़ को लेकर के वो अग्री हो जाते हैं। और वहीं पर कोई एक पर्सन है जो हमेशा गलत बोलता है लेकिन कभी वो सही भी बोलते, तो उस बात को लेकर के वो पहले से ही माइंड में इस तरीके की चीज़ें रखते हैं कि कुछ भी बोलेगा तो ये गलत ही बोलेगा, उसको डिसएग्री ही करते हैं। तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है। एक बेटर कम्युनिकेटर बनने के लिए आपको अच्छा, अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बनाना है तो आपको दोनों पर्सपेक्टिव को देखना होगा, दोनों पहलुओं को देखना होगा चीज़ों के, तभी आप एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल को अपने अंदर डेवलप कर पाएंगे। जो पर्सन कुछ कह रहा है तो उसकी बात को देखें और उसकी बात को समझें एंड उसके बाद आप कोई डिसीजन ले। इसीलिए दोस्तों कम्युनिकेशन के लिए आपको दोनों तरफ के पर्सपेक्टिव को समझना जरूरी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा बनाने का। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिससे कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को नेक्स्ट एंड बेस्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। सो इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों योर बॉडी पोस्चर। दोस्तों आपका बॉडी पोस्चर किस तरीके का है, जब आप किसी से बात करते हैं आप किस तरीके से बैठे हैं एंड किस तरीके के आपके हैंड जेस्चर हैं, उससे पता चलता है कि आप उस पर्सन की बात में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, कितना उसकी बात को सुनना और समझना चाहते हैं। और वहीं पे अगर आप दोस्तों इसी तरीके से डल सी पोजीशन में लेजीली दिखा रहे हैं और आप उसकी बात को सुनना नहीं चाहते, इसका मतलब होता है कि आप उसकी बात को सुनना नहीं चाहते, जिससे कि वो पर्सन आप में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा और वो आपसे बोर हो जाएगा और वो वहाँ से छोड़ करके चला जाएगा। इसीलिए दोस्तों आपको क्या करना है, अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को इस तरीके से, अपने हैंड जेस्चर को इस तरीके से रखना है, उस पर्सन को लगना चाहिए कि हाँ भाई आप उसकी बात को सुनना चाहते हैं और उससे आप बहुत ज़्यादा खुश हैं उसकी बात को सुन करके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अपनी कम्युनिकेशन के टाइम पर। एंड इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जिससे कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत अच्छा बना सकते हैं। मैच विद अदर पर्सनस पेस एंड टोन।
दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपके सामने जो पर्सन है आपको उसी की टोन में बात करनी है। कई लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को इस तरीके से दिखाने के लिए कि उन्हें कुछ ज़्यादा ही चीज़ों की नॉलेज है, वो बहुत बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत हैवी हैवी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि उस पर्सन को लगने लगता है कि मैं इस पर्सन से बात करने लायक नहीं हूँ, मेरे को इससे बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मुझे नॉलेज नहीं है। इससे क्या होता है, वो एक बैड फील लेता है, यानी कि उसके अंदर बैड फीलिंग आती है एंड वो आपसे बात नहीं कर पाता है। तो आपको उसी पर्सन की टोन में सिंपल साधारण शब्दों में आपको बात करनी है और क्लियर वर्ड टू वर्ड बात करनी है, जिससे कि वो आप जो आप बात कहना चाहते हैं वो उस तक पहुंचा दें और उसको वो चीज़ समझ आ जाए। बस इतना इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल के लिए कि जो आपकी बात है वो आप दूसरे तक बिल्कुल अच्छे ढंग से पहुंचा पाएँ। दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। लेकिन अगर आप ये है कि आप बहुत ज़्यादा हैवी हैवी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि सामने वाले को ही समझ नहीं आ रही एंड आप भी उस चीज़ को बोलने में हिचक रहे हैं, तो दोस्तों इससे एंड द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बी ऑथेंटिक। दोस्तों एट द एंड हमेशा ट्रुथ ही जीतता है। तो दोस्तों आपको हमेशा क्या करना है, जब भी आप कम्युनिकेट करें हमेशा सच बोलें, जो आपके शब्द हैं उनको प्योरिटी के साथ बोलें, ना कि उनको घुमा फिरा करके कुछ अलग तरीके से बना करके बोलें। क्योंकि अगर दोस्तों आप झूठ बोलते हैं, इस तरीके की चीज़ें करते हैं, तो वो चीज़ें आपको बाद में जा करके बहुत ज़्यादा ही आपको बैड इम्पैक्ट देने वाली है। इसीलिए दोस्तों अगर आपको कम्युनिकेशन को अच्छा बनाना है तो आपको हमेशा ट्रुथ बोलना है एंड जो भी बात है उसको क्लियर बोलना है, इससे आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी। सो दिस इज़ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आप दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।